नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। कल राजौरी में एक टेरर अटैक होने के बाद हर कोई उसके ऊपर अपना जो एक प्रतिक्रिया है वो दे रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कंडेम भी कर रही हैं। और जम्मू में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राजौरी के बीच में इस समय जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। दूसरी तरफ अगर जम्मू डिवीज़न की मैं बात करूंगा, जम्मू डिवीज़न के बीच में रिसेंटली अगर देखा जाए तो कई सारी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें रिसेंटली सिदड़ा के बीच में जो 4 आतंकवादी थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। और उससे पहले अगर हम पीर पंजाल की तरफ ही जाएँ तो वहाँ पर एक अल्फ़ा गेट के बाहर, ठीक एक आर्मी की इंस्टॉलेशन के बाहर एक घटना जो थी वो सामने आई। और इस बीच कल ये जो वाक़या सामने आया है, हर कोई जो व्यक्ति है इस समय वो चिंतित भी है और इसके ऊपर सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एसपी वैद साहब। इनसे आज हमारी टीम बात करेगी और कुछ जो जानकारी है हम इनसे वो लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो कल अटैक हुआ है राजौरी के इलाके में, तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले एक आधे डिकेड के बाद इस तरह का जो मामला है वो सामने आया है। उससे पहले अल्फ़ा गेट के बाहर भी एक इंसिडेंट सामने आया। तो क्या लगता है आपको कि जो जम्मू के बीच में पीसफुली चीज़ें चल रही हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है? जी, लगता वैसा ही है। पिछले एक साल की जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ हैं, उससे ये लगता है कि जम्मू रीजन को इन आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो सरेंडर मिल टेररिस्ट हैं, जो रिलीज्ड टेररिस्ट हैं, उनको एक्टिवेट करने की, रीएक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है और रिसाइकिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये जिस तरह के जो इंसिडेंट आप बता रहे थे, पुंछ में आपने देखा पिछले साल के शुरू में एक ग्रुप बड़ा सा इन्फिल्ट्रेट हुआ जिसने आर्मी पर काफ़ी कैजुअलिटीज़ इन्फ्लिक्ट की। उसके बाद आपने देखा राजौरी में एक सिविलियन किलिंग हुई, आर्मी कैंप पर अटैक हुआ, फिदाई अटैक की कोशिश की गई और आज ये हादसा कल रात को और ये आज हुआ। ये बहुत दुखद घटना है नए साल की शुरुआत में और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये दिखाता है कि जम्मू रीजन को जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान, वो कोशिश कर रही है इंक्रीजिंगली इसको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की और इन्वॉल्व करने की। आपने देखा उधमपुर में बस में अटैक हुआ था, कठुआ से रिकवरी हुई। कल 3 दिन पहले सिदड़ा में वो ग्रुप न्यूट्रलाइज हुआ, 4 जैश के टेररिस्ट। वो किसी मोस्ट प्रोबेबली लगता है जम्मू रीजन के इंटरनेशनल बॉर्डर जो कठुआ सांबा का एरिया है वहाँ से इन्फिल्ट्रेट होकर इस ट्रक से वो कश्मीर कुलगाम की तरफ जा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर बच के जाते तो हो सकता कहीं रास्ते में भी किसी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन पर अटैक कर सकते थे लेकिन उससे पहले वो मारे गए। तो जम्मू रीजन कम्युनली बहुत सेंसिटिव है, यहाँ दोनों कम्युनिटीज़ रहती हैं और इस तरह के अटैक कम्युनिटी वाइज, माइनॉरिटी किलिंग, हिंदू मैसेकर्स 1990s में होते थे। जब मैं यंग SPDIG था तो मैंने उन दिनों देखे हैं बहुत सारे ऐसे अटैक हुए हैं। वो इसी इरादे से किए जाते थे और लेकिन पिछले 2 दशकों से, पिछले 20-22 सालों से जम्मू रीजन लार्जली पीसफुल था। ये जो कल का हादसा, ये एक टारगेटेड किलिंग है। उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वो हिंदू माइनॉरिटी है, उसके बाद उन पर हमला किया गया और ये ग्रुप कोई एस्टैब्लिशमेंट ने, मुझे लगता है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इसको इन्फिल्ट्रेट किया है एक दिन पहले ही और इसने यहाँ इनको पहले आइडेंटिफाई किया और इन पर हमला किया। और उस पर दुखद घटना ये है कि आज फिर ID ब्लास्ट होने से कैजुअल्टी हुई है और कुछ इंजरीज हुई हैं। तो ये अवॉइडेबल था। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को उस एरिया को सैनिटाइज करना चाहिए था और मैं समझता हूँ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जो जख्मी हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और चाहे उनको एयरलिफ्ट करना पड़े जम्मू मेडिकल कॉलेज, उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिले और इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करके इन जो दहशतगर्द हैं दो, इनको ट्रेस करके, ट्रैक डाउन करके इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये
मेरी समझ में आता है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट, जिस पर आज सवालिया प्रश्न उठ रहे हैं, उस पे वहाँ की जनता जो पाकिस्तान आर्मी को और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को अपना अन्नदाता और सब कुछ मानती थी, आज मैं पाकिस्तान का मीडिया देखता हूँ, वहाँ के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर कह रहे हैं कि आपने कहाँ भारत पहुँच गया और 75 सालों में आज आपने उनको भूखमरी के कगार पे लाया। उनकी हालत श्रीलंका से कोई अच्छी नहीं है, इतनी बुरी हालत है। पाकिस्तान टूटने पर आया है 4 टुकड़ों में। तो आज वहाँ के लोग उनको सवाल उठा रहे हैं कि आप ही सारा तंत्र चलाते थे पाकिस्तान का, आपने कहाँ लाया। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट है वो बुखलाहट में है। मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है जब उनको लोग बाहर निकाल के उनकी वर्दियाँ नोचेंगे और उनको मारेंगे। लेकिन यस, उनकी नीयत ये लगती है, ये जो कल रात का और आज का अटैक है, कि मैक्सिमम कैजुअल्टीज़ करके हिंदू कम्युनिटी को एजिटेट किया जाए और उनसे कोई बैकलैश हो मुस्लिम पर, और कुछ लोगों को फिर उनको रेडिकलाइज करने में, जिसमें उनको पिछले 20 साल में कामयाबी नहीं हुई, उनको इसमें कामयाबी मिले और वो यहाँ टेररिज्म दोबारा चलाएं, जिसमें वो सक्सीड नहीं होंगे। और दूसरा उनका इरादा ये भी हो सकता है कि यहाँ हादसा करके जम्मू रीजन को इन्वॉल्व करके फोर्सेस को मूव करना पड़ेगा। कश्मीर से जम्मू रीजन में बहुत बड़ा स्प्रेड है, बहुत बड़ा एरिया है, तो फोर्सेस का स्प्रेड हो जाता है, जिससे वहाँ जो प्रेशर मेंटेन्ड है वो ईज़ हो। तो ये भी एक कोशिश हो सकती है। तो मेरी समझ में ये आता है। सर, जिस तरह ये जो पैटर्न ऑफ किलिंग रहा है कश्मीर की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर भी एक टेररिज्म की जो एक मॉडस ऑपरेंडी है वो बदली है, जिसमें हाइब्रिड टेररिज्म जो है वो अब उभर कर सामने वहाँ पर आ रहा है। उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें जो कश्मीर के बीच में हैपन हुई हैं, जिसकी रिजल्ट जम्मू के बीच में भी देखा जाता है कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि उसी तरह का जो पैटर्न है अब इस रीजन के बीच में भी जो आतंकी तंजीमें हैं वो अपनाने की कोशिश कर रही हैं? कोशिश कर रही हैं। बेसिकली क्या होता है, टेररिस्ट तो 20-25 सौ, लगभग 100-125 होंगे, लेकिन उनकी कामयाबी होती है टेरर क्रिएट करने में, दहशत क्रिएट करने में, फेयर क्रिएट करने में, डर का माहौल क्रिएट करने में। और वही वो चाहते हैं। कश्मीर में तो वो कामयाब हुए, वो उस डर के माहौल को वो जम्मू में करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता वो कामयाब होंगे। मुझे याद है 1990s में जब ऐसे मैसेकर्स होते थे तो लोगों में डर का माहौल था। उस वक़्त हमने विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनाई थी, जिनका बहुत अहम रोल रहा टेररिज्म को ख़त्म करने में। डोडा, अरेस्ट वाइल डोडा, आज जिसका 3 ज़िले बन गए हैं, किश्तवाड़, डोडा और रामबन, उस पूरे इलाके में, और रजौरी पुंछ के इलाके में वीडीसीज़ ने बहुत अच्छा, और मैं समझता हूँ उनका रोल फिर उनको रीएक्टिवेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी मेरा आपसे रहेगा। जिस तरह एक चेंज ये भी देखा गया कि अब स्ट्रैटेजी के बीच में बदलाव ये है कि ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है वेपन ड्रॉपिंग के लिए, और बड़ा एक चैलेंज जो है वो डैट इज़ नार्को टेररिज्म। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चैलेंजेस हैं ये कितने ज़्यादा जो इस समय इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं, और इसके ऊपर किस तरह से जो एक नकेल है वो कसने की ज़रूरत है? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी रहे हैं, एक लंबा चौड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है, जम्मू कश्मीर को आप अच्छे से समझते हैं, सिक्योरिटी को अच्छे से समझते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजीज अपनाने की ज़रूरत जो है? देखिए, ड्रोन से ड्रग्स ड्रॉप की जा सकती हैं, वेपन किए जा सकते हैं, टेररिस्ट नहीं ड्रॉप किए जा सकते। तो उसका इस्तेमाल ड्रोन्स कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ में लगी। हम यही टेक्नोलॉजी मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि आपके पास तेज़ धारा का नाइफ है, आप उसको आलू काटने के लिए लगाएं या इंसान को काटने के लिए लगाएं। पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव उनको सिखाया यही है ज़िंदगी में कि दूसरे को कत्ल करो, दूसरे को बर्बाद करो, काफिरों को मारो, जिहाद करो, अटैक बम ब्लास्ट करो, पूरी दुनिया में दहशत फैलाओ। उन्होंने सीखा ही ज़िंदगी में वही, वो वही करेंगे। हमारे लोग इसका टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव, तो इसको काउंटर करने के लिए हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, आर्मी और बीएसएफ, उनको मैं समझता हूँ उनको इसके
ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए वो ऑलरेडी कुछ कदम ले रहे हैं, उनको और लेने चाहिए ताकि कोई भी ऐसा ड्रोन आता है उसको मार गिराया जाए। और इसमें सबसे अहम चीज़ है कि ड्रोन से आपने ड्रॉप किया, उसके बाद तो आपके अंदर के लोग हैं जो उठाते हैं, ड्रग्स हों या वेपन्स हों या दूसरी कंसाइनमेंट हो, तो उसमें पुलिस का रोल बहुत अहम होता है। पुलिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान के इशारे में काम करते हैं बॉर्डर के इलाके में, उनकी हिस्ट्री शीट्स खोलने चाहिए, उनको उन पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी सर्विलेंस होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। द न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SP वैद साहब बातचीत में मौजूद थे और क्या कुछ करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर किस तरह से जो इस समय जम्मू प्रोविंस की अगर बात की जाए तो आतंकवादी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अपना रहे हैं, जम्मू के बीच में जो पीसफुली सब कुछ चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ आज हमने ख़ास बातचीत की है और ख़ास तौर पर जो आतंकवादी हमला राजौरी के इलाके में हुआ है उसको देखते हुए कई सारी जो लोग हैं वो इसके ऊपर अपना अपना जो एक एनालिसिस है वो कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द जो आतंकवादी इसके पीछे हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज करेगी। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।